चलिए, लॉ ऑफ इन्वर्जन। आज हम लोग लॉ ऑफ इन्वर्जन से स्टार्ट करेंगे। इन्वर्जन मीन्स होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इन्वर्जन मीन्स क्या होता है? पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। नॉर्मली इन इंग्लिश सेंटेंसेज द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आता है, ठीक है। बट in version, the normal word order is reversed. This is often done for emphasis, style or special effects. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, नॉर्मल सेंटेंस, माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, यहाँ पे माई स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग हो गया मेन वर्ब। दिस इज नॉर्मल ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग इन्वर्जन देखेंगे। टाइप्स ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? पार्शियल इन्वर्जन, ओनली पार्ट ऑफ द सेंटेंस चेंजेज ऑर्डर। कंप्लीट इन्वर्जन, द होल सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर चेंजेज कंप्लीटली। Explanation, in the sentence never have I seen such a beautiful place, never is placed at the beginning for emphasis because never is a negative adverb, it causes inversion, so the verb have comes before the subject I. This structure emphasizes how strongly you are saying something. You are stressing that in your entire life you have never seen such a beautiful place. ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इन्वर्जन दे रखा है, नेवर हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट इन्वर्जन। नॉर्मल सेंटेंस देखिए, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। अब देखिए इन्वर्जन देखिए, नेवर हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। एक स्ट्रक्चर ऑफ इन्वर्जन सेंटेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इन दिस फॉर्म द हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, when do we use inversion? We generally use inversion when a sentence begins with an adverb, especially negative or limiting adverbs. That means if the sentence starts with words like rarely, seldom, never, hardly, scarcely, barely, little, here, there, now here, down, out, up, etc., then the normal word order changes. जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पे क्या हुआ? नेवर पहले आ गया, नेवर हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। इसे इन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट, sentence structure for partial inversion. When we use adverb plus helping verb plus subject plus main verb, it is called partial inversion. जब एडवर्ब को पहले ले आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, तो इट इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन। वाई पार्शियल? देखिए, बिकॉज ओनली द हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट चेंज देयर ऑर्डर, नॉट द होल सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसलिए इसे हम लोग पार्शियल कहते हैं। Rarely did he go there. Normal, he did rarely go there. यहाँ पे देखिए पार्शियल चेंज है। Here the sentence starts with rarely. So did helping verb comes before the subject he. Structure, adverb plus helping verb plus subject plus main verb. इसे क्या कहेंगे? इसे पार्शियल कहेंगे। पार्शियल का स्ट्रक्चर ही यही है, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। सेल्डम देखिए, सेल्डम हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल व्यू। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? आई हैव सेल्डम सीन सच ए ब्यूटीफुल व्यू। Here seldom starts the sentence, so have helping verb comes before I subject. This is called partial inversion. Partial inversion का स्ट्रक्चर समझ गया, adverb plus helping verb plus subject plus main verb. For example, seldom have I seen such a beautiful view. Next, अब देखिए हम लोग complete inversion देखेंगे. In some cases, the main verb, not helping verb, comes directly after the adverb. That is called complete inversion. स्ट्रक्चर, एडवर्ब मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे मेन वर्ब डायरेक्ट आ जा रहा है, ठीक है, एडवर्ब के बाद। एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट इन्वर्जन, हेयर कम्स द किंग। नॉर्मल क्या है? द किंग कम्स हेयर, लेकिन यहाँ पे क्या है? हेयर एडवर्ब हो गया, कम्स मेन वर्ब हो गया और सब्जेक्ट द किंग हो गया। द मेन वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट द किंग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट इन्वर्जन, एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट।
अब देखिए देयर गोज ऑल आवर मनी, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, ऑल आवर मनी गोज देयर, तो यहाँ पे क्या है, देयर गोज ऑल मनी, यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन हो रहा है, देयर हो गया एडवर्ब, गोज हो गया मेन वर्ब और ऑल आवर मनी सब्जेक्ट हो गया। अगेन द मेन वर्ब गोज कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, जब भी सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब आ जाए और मेन वर्ब के पहले एडवर्ब आ जाए तो समझ लीजिए कि वो एक कंप्लीट इन्वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। एग्जांपल, रेयरली डिड ही गो देयर, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, ही डिड रेयरली गो देयर, और पार्शियल इन्वर्जन क्या है, रेयरली डिड ही गो देयर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। और पार्शियल इन्वर्जन, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। देखिए यहाँ सेल्डम हैव आई सीन सच ब्यूटी, नॉर्मल फॉर्म क्या है, आई हैव सेल्डम सीन सच ब्यूटी। ठीक है, पार्शियल इन्वर्जन। अब कंप्लीट इन्वर्जन देखिए, एडवर्ब मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेयर कम्स द किंग, द किंग किंग कम्स हेयर। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख रहे हैं ना क्या स्ट्रक्चर में चेंजेज आ रहा है, पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन में क्या चेंजेज हो रहे हैं। कंप्लीट इन्वर्जन, एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देयर गोज ऑल आवर मनी गोज देयर। ठीक है, इस ये सारे स्ट्रक्चर से तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, more examples of inversion with negative adverbs, I had never heard such music, never had I heard such music, ये क्या है, partial inversion है। ठीक है, नेक्स्ट, you will rarely find such honesty, rarely will you find such honesty, partial inversion है। He has seldom made a mistake, seldom has he made a mistake, partial inversion है। They could hardly believe their eyes, hardly could they believe their eyes, partial inversion है। She had scarcely finished her meal when he arrived, scarcely had he finished her meal when he arrived, ये भी partial inversion है। He not only won the race but also set a record. Not only did he win the race but he also set a record. ये भी partial inversion है। Partial और complete inversion में तो आपको डिफरेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ इन्वर्जन। Inversion means putting the verb before the subject. It is a literary technique in which the normal order of word is reversed, generally for emphasis or special effect. Types of inversion: partial inversion, complete inversion. Structure of sentence: normal sentence, subject, helping verb, main verb. My students are working very hard, ये normal sentence हो गया। I have never seen such a beautiful place, ये normal sentence हो गया। In case of inversion, we start a sentence with the helping verb instead of the subject. Structure of the sentence inversion: helping verb, subject, main verb. Never have I seen such a beautiful place. ये क्या है? ये एक partial inversion है। In the given example, inversion is used to emphasize the fact that in my whole lifetime I have not seen such a beautiful place. Next. We generally use inversion when we begin the sentence with an adverb. Rarely did he go there. ये क्या है? ये एक partial inversion है। Seldom have I seen such a beautiful view. ये भी partial inversion है। Consider the above two examples. Whenever we begin a sentence with an adverb, law of inversion is followed, according to which adverb will always be followed by a helping verb. And whenever the adverb is followed by a helping verb, we call that a partial inversion. In the case of complete inversion, a main verb is used after the adverb. Here comes the king, adverb plus main verb plus subject. There goes all our money. ये सब क्या है? ये सब complete inversion है। Next, note the case of no sooner than. No sooner had I entered the class when it began to rain. गलत है क्योंकि no sooner के बाद हमेशा then आता है। No sooner had I entered the class then it began to rain. ये क्या है? ये एक partial inversion है और no sooner के बाद हमेशा then आता है। In the above two examples, no sooner is used as an adverb which is followed by a helping verb had, but it is to be noted that no sooner always comes with than, not and not with when. Some more examples. He never goes to temple. Neither neither she does. ये भी गलत है। He never goes to temple. Neither does she. ठीक है।
In the above examples, the first part of the sentence is complete. In the second part, the sentence is starting with an adverb, neither, which will follow the law of inversion. Thus, the helping verb does will come before the subject see. ठीक है, यहाँ पे neither जो है ये inversion का रूल फॉलो कर रहा है. He never goes to temple, neither does she. ठीक है, यहाँ पे inversion को फॉलो कर रहा है, partial inversion. Next, use of the with common places. When we use places like school, college, church, bed, table, hospital, market, prison, jail, court, temple, mosque, university, etc. for their main or primary purpose, we do not use the article the before them. But when these same places are used for another reason, secondary purpose, we use the before them. ये देखिए, ये बहुत वीवीआई है. जब भी हम स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा का अगर इसका जो मेन और प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उस टाइम हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन सेकेंडरी पर्पस में द का यूज होगा इनके पहले. एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे. चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी डे. अरे भाई, स्कूल पढ़ने ही के लिए तो जाता है, तो वो एवरी डे जाएगा, तो यहाँ पे द यूज नहीं करेंगे. प्राइमरी पर्पस दे गो देयर टू स्टडी, इसलिए यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे. हिज होम इज जस्ट बिसाइड द टेम्पल. यहाँ पे देखिए, प्राइमरी पर्पस नहीं है, ये बिसाइड ये सेकेंडरी पर्पस है. हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेइंग, इसलिए हम लोग टेम्पल के पहले द का प्रयोग करेंगे. देखिए, ही गोज टू टेम्पल, मतलब ये गोज टू टेम्पल, टेम्पल क्यों जा रहा है, प्रे ही करने जा रहा होगा, इसलिए यहाँ पे द का यूज नहीं किए. वी गो टू चर्च ऑन फ्राइडे. देखिए, ये भी प्राइमरी पर्पस है, अगर फ्राइडे को जा रहा है वर्शिप करने जा रहा होगा. अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे. द पॉलिटिशियन वाज सेंट टू जेल, यहाँ पे भी प्राइमरी पर्पस है, तो यहाँ पे भी द का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, सही है, प्राइमरी पर्पस. ही गोज टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, यहाँ पे सेकेंडरी है, यहाँ पे वो प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है लेकिन पढ़ाई करने नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा स्कूल से पहले. ये सेकेंडरी मीटिंग को देकर दर्शाता है. वी गो टू टेम्पल, प्राइमरी पर्पस है. हिज होम इज बिसाइड द टेम्पल, ये सेकेंडरी पर्पस शो कर रहा है. द मैन वाज सेंट टू जेल, प्राइमरी पर्पस है. ठीक है, सही है ये. अब देखिए, यहाँ पे देखिए, द मैन वेंट टू द जेल टू मीट हिज फ्रेंड्स, ये भी सही है. ठीक है, प्राइमरी है. ठीक है. नेक्स्ट, आई गो टू बेड, यहाँ पे देखिए, आई गो टू स्कूल, पढ़ने के लिए जा रहा है, प्राइमरी है. आई वेंट टू द स्कूल टू मीट माई टीचर, सेकेंडरी पर्पस है, शॉर्टकट टू रिमेम्बर. इफ यू गो देयर फॉर व्हाट द प्लेस इज मींट फॉर, तो नो द, अगर इफ यू गो देयर फॉर व्हाट द प्लेस इज मींट फॉर, तो नो द मतलब द नहीं लगाना है. इफ यू गो देयर फॉर अनोदर रीजन वी यूज द. ठीक है. नेक्स्ट, rule number 13. Whenever we use normal places like school, college, church, bed, table, hospital, market, prison, jail, court, temple, mosque, university, etc. for primary purpose for which they are being made, the article is not used before them. But when these places are used for secondary purpose, the article the is used before them. Children go to school every day, primary purpose. He goes to temple, primary purpose. His home is just beside the temple, secondary purpose. We go to the church on Friday, primary purpose. We go to the church on Friday, ये गलत है. The politician was sent to jail, primary purpose सही है. The politician was sent to the jail, ये गलत है. Next, note, it is important to understand the difference between primary purpose and secondary purpose. The primary purpose refers to work for which they are being made, while secondary purpose refers to any work other than for which they are being made. He goes to temple, primary purpose है. He goes to the temple, ये गलत है, primary purpose नहीं है. It means he goes there to do any work other than worship. ठीक है. Next, whenever adverbs like no sooner, hardly, scarcely, etc. are used in the beginning of a sentence,
they are always followed by a helping verb. ये याद रखिए, जब भी whenever adverbs like no sooner, hardly, scarcely, etc. are used in the beginning of a sentence, they are always followed by a helping verb. Hardly had I begun to speak when I was interrupted. Hardly के साथ when का प्रयोग होता है. It scarcely had we started our meal when the phone rang. Hardly scarcely के साथ when का प्रयोग होता है. No sooner had I arrived then they all started to argue. No sooner के साथ then का प्रयोग होता है. ये नोट हमेशा याद रखिए, हार्डली के साथ और स्कार्सली के साथ when और नो सूनर के साथ then. Note that adverbs hardly, scarcely, and barely are always followed by when. Hardly, scarcely, and barely हमेशा when के साथ लगता है, while no sooner is followed by then. Next, use the reflexive pronoun as the object of a sentence. The object of a sentence is the person or thing that receives the action of the verb. It answers the questions whom or what. वैसा वो जो whom और what का आंसर करे वो ऑब्जेक्ट होता है. There are certain words which are always followed by an object. For example, इंजॉय हो गया, अवेल हो गया, अब्सेंट हो गया, प्राइड हो गया, एडजस्ट हो गया, रिकॉन्सिल हो गया, एक्विट हो गया, एम्यूज हो गया, रिजाइन हो गया, एवेंज हो गया, एग्जर्ट हो गया, अप्लाई हो गया, अडेप्ट हो गया. ये जो एटसेट्रा वर्ड्स है ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लाते हैं. When these words are not followed by an object in the sentence we use the reflexive pronoun as their object. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. कौन से वो वर्ड्स है? इंजॉय है, अवेल है, absent है, प्राइड है, एडजस्ट है, रिकॉन्सिल है, एक्विट है, एम्यूज है, रिजाइन है, एवेंज है, एग्जर्ट है, अप्लाई है, एडेप्ट है, एटसेट्रा. He enjoyed himself at the party. ठीक है, सही है. She availed herself of the opportunity. सही है. They enjoyed picture last evening. यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जरूरत नहीं है. The former IPS officer acquitted himself effectively. ये भी सही है. He absented himself from the class. ये भी सही है. In the first sentence, the reflexive pronoun himself does the function of an object. It can be understood by finding the answer of he enjoyed whom? Himself. Similarly, in the second sentence, the word availed is followed by the object herself. However, in the third example, the word enjoyed is followed by the object picture. Thus, we do not need to put a reflexive pronoun as its object. Understood? समझ गए सब? Next. Note, there are certain words which are not followed by reflexive pronouns as their object. Keep, stop, turn, qualify, bath, move, rest, hide, etc. कुछ वर्ड्स है वो कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लेते हैं. ठीक है, ये हो गया कीप, हो गया स्टॉप, हो गया टर्न, हो गया क्वालिफाई, हो गया बाथ, हो गया मूव, हो गया रेस्ट, हो गया हाइड, हो गया. फॉर एग्जाम्पल, ही हीड हिमसेल्फ गलत है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव लेगा ही ना, गलत है. He hid in the room. ठीक है, करेक्ट है. She has qualified for the post. ये भी गलत है, रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा. She has qualified for the post क्योंकि क्योंकि keep, stop, turn, qualify, bath, move, rest, hide ये सब रिफ्लेक्सिव लेते ही नहीं है. Next, the words that frequently require an object and thus might take a reflexive pronoun if no other object is present include. देखिए, वैसा वर्ड जो हमेशा हम अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे. वो वर्ड्स कौन कौन है? इंजॉय है, अवेल है, अब्सेंट है, प्राइड है, क्विट है, एम्यूज है, रिजाइन है, एवेंज है, एग्जर्ट है, अप्लाई है, अडेप्ट है, एडजस्ट है, रिकॉन्सिल है. नेक्स्ट, अब इसका कुछ सेंटेंस देख लेंगे. सी enjoyed herself at the concert. You must avail yourselves of this excellent opportunity. He absented himself from the meeting. They prided themselves on their perfect attendance. The accused acquitted himself well during the cross examination. The children amused themselves with the simple puzzles. Next. Since no one would listen, I resigned myself to the decision. The hero avenged himself on his enemy. You need to exert yourselves if you want to finish on time. The candidates should apply themselves to their studies.
The newcomer quickly adapted herself to the new work environment. He adjusted himself to the bright lights before starting the speech. After the fight, she slowly reconciled herself to the idea of apologizing. Next, when not to use a reflexive pronoun. Remember, you do not use a reflexive pronoun if the verb already has a direct object. फॉर एग्जाम्पल सी इंजॉयड द सो वेरी मच, यहाँ पे पहले से ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या जरूरत. वी कुड नॉट अवेल द अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द डिले. ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है. द जूरी एक्विटेड द सस्पेक्ट ऑफ ऑल चार्जेस. ठीक है, नेक्स्ट. There are certain words which are never followed by reflexive pronoun. वो है hide है, keep है, stop है, turn है, save है, bath है, etc. He hid. Hid तो reflexive लेता ही नहीं, गलत है. Hid in the cave, सही है. सही है. In the given example, we cannot use the word himself where the word he is not followed by reflexive pronoun. Next. Whenever the two subjects are connected by as well as together with, along with, and not, in addition to, like, unlike, with, rather than, except, no less than, nothing but, more than one, the verb agrees with the first subject. ये रूल हमेशा याद रखिएगा. जब भी से दो सब्जेक्ट as well as, together with, along with, and not, in addition to, like, unlike, with, rather than, except, no less than, nothing but, more than one, the verb agrees with the first subject. For example, John as well as Mary. तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट कौन है, जॉन है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे वर्ब यूज होगा. wants to drop the course. राम as well as his friends. तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट राम है तो उसी के हिसाब से वर्ब होगा keeps. द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स. यहाँ पे गलत है, यहाँ पे नहीं, पब्लिशर है ना, ये सही है, सही है. पब्लिशर है, द पब्लिशर सिंगुलर वर्ब हो लेगा. द क्लब मेंबर्स अलोंग विथ हिज ऑनर वर्ड अरेस्टेड, गलत है यहाँ पे. क्यों गलत है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिज ऑनर, यहाँ पे गलत है. यहाँ पे इसके लिए जो ये पॉजिटिव आएगा वो देयर होगा. The club members along with their owner were arrested. He and not his friends are, he and not his friends is होगा ना, is found guilty क्योंकि his जो है ये singular है. In the given examples, the subject prior to as well as is singular. So a singular verb wants is used. Similarly, in the second case, Ram is a singular subject which requires a singular verb keeps. Next, clear है ये? ठीक है, next. Note, we follow the same rule, that is the verb agrees with the first subject when two subjects are connected by, governed by, accompanied by, but, besides, led by, run by. ये हमेशा याद रखिए. सेम ही यूज करते हैं, सेम रूल यूज करते हैं. द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, governed by, accompanied by, but, besides, led by, run by, etc. California, along with Florida, is among the most popular US tourist destinations. The teachers, along with the principal, are entering the class. Next. Thanks for watching. Like and subscribe. आज के लिए इतना ही पे छोड़ते हैं.